जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कहते हैं कि उम्र थका नहीं सकता, ठोकरें गिरा नहीं सकता। उम्र थका नहीं सकता, ठोकरें गिरा नहीं सकता। जिद्द हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकता। चलिए इस वीडियो में हम क्लास 9th का सब्जेक्ट बायोलॉजी और टॉपिक जो होगा मेरा जीवन की मूलभूत इकाई, जीवन की मूलभूत इकाई से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो अब क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कोशिका की खोज किसने और कैसे की? कोशिका की खोज, इसमें 3 क्वेश्चन हैं। कोशिका की खोज किसने, कब और कैसे की? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया और स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किया। यानी कि इसमें प्रश्न में 3 क्वेश्चन दिया गया है, किसने, कब, कैसे। किसने क्या अगर चर्चा करेंगे तो रॉबर्ट हुक आंसर होगा, कब तो 1665, कैसे तो स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नीचे पॉइंट है कि ल्यूवेनहोई क्या है। इन्होंने 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया, जीवित कोशिका का खोज किया, और जबकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का क्या किया, खोज किया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, कि जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका से ही मिलकर बनी होती है और इसीलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा प्रश्न ये रहा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक का पता सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लगाया? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, कोशिका में केंद्रक का पता सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। किसने लगाया? रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया। और कब लगाया? 1831 ईस्वी में लगाया। 1831 ईस्वी में। यानी ये कोशिका है, कोशिका के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव, और इसके अंदर एक छोटा सा और गोलाकार रचना होता है जिसे बोलते हैं केंद्रक। और केंद्रक के अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। और केंद्रक के अंदर एक और गोलाकार रचना होता है, एक और गोलाकार रचना होता है, और इस गोलाकार रचना में एक लिक्विड भरा होता है जिसे बोलते हैं केंद्रिका द्रव। इस गोलाकार की रचना का नाम है केंद्रिका, और इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसका नाम है केंद्रिका द्रव। और ये गोलाकार की रचना नाम है केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक है। इसको केंद्रिका बोलते हैं, केंद्रिका। आइए हो गया मेरा कोशिका, ये कोशिका है। क्लियर। ये पूरा बन गया तो ये कोशिका हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा। इसमें देखिए क्या कह रहा है। इसमें है कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया 1665 में, और उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। क्लियर। ल्यूवेनहोई ने 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका का पता लगाया। यानी कि यहाँ से 2 बातें स्पष्ट हैं कि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का और ल्यूवेनहोई ने जीवित कोशिका का पता लगाया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट
रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, ये भी पढ़ चुके हैं। और पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को इन्होंने जीव द्रव नाम दिया। यानी कि जीव द्रव का पता 1839 ईस्वी में पुरकिंजे ने लगाया। किसने लगाया? पुरकिंजे ने लगाया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दो जीव वैज्ञानिक, एक स्लाइडेन एक स्वान, यानी स्लाइडेन ने 1838 में, स्वान ने 1839 ईस्वी में, ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया। यानी कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने, दोनों मिलकर के इन्होंने दिया। ठीक है, चलिए, इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे और जंतु क्या होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या है कि सभी पौधे और जंतु सब कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। और बिरचो महोदय ने क्या बताया? बिरचो महोदय ने 1855 में बताया, कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। कोशिका सिद्धांत को आगे किसने बढ़ाया? बिरचो महोदय ने 1855 ईस्वी में। इन्होंने बताया कि सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। यानी यह एक कोशिका है, यह भी एक कोशिका है, तो इस कोशिका का निर्माण ये पहले वाले कोशिका से हुआ है। यानी कि ये पूर्व कोशिका हुआ, ये बाद का कोशिका हुआ। यानी कि बाद की कोशिका का निर्माण पहले वाले कोशिका से होता है। ये बात किसने बताया? बिरचो ने बताया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, ये पॉइंट क्या है? इसके बाद है कि 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुआ। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज कब हुआ? 1940 ईस्वी में। किसने किया? नॉल एवं रस्का। नॉल एवं रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का क्या किया? खोज किया। क्लियर? और बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इतने ही खुशी, इतने ही उमंग और इतने ही जुनून के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।